अगर आपने आज से पहले नेशनल क्विक कुक हलीम नहीं बनाई तो फिर आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ फुल रेसिपी और फुल डिटेल शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार हलीम या दलीम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेशनल क्विक हलीम का बॉक्स लिया है। उसमें हमें 2 पैकेट मिले हैं, जिसमें ए पैकेट है ये दालों वाला है और बी पैकेट मसाले वाला है। उसके बाद हमने एक खुला सा बर्तन लेना है, उसमें हमने 8 गिलास पानी के ऐड करने हैं। पानी ऐड करने के बाद जो हमारे पास दालों वाला पैकेट था ए पैकेट, उसको हमने पानी में ऐड कर देना है और मथानी की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रह जाए। अगर आपसे मथानी की मदद से मिक्स ना हो, लम्स रह जाएं, तो फिर आपने इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ चुका था। उसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है। और सबसे पहले हमने एक प्यारा सा प्रेशर लेना है, उसमें हमने 3 चम्मच घी के ऐड करने हैं। घी को हमने कर लेना है गरम, और गरम घी में हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको हमने बारीक काट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्विक हलीम बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है और इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। प्याज को हमने डार्क फ्राई कर लेना है, और जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें से कुछ प्याज निकाल लेंगे, जिनको हम लास्ट पे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके थे, कुछ प्याज हमने इसमें से निकाल लिया और बाकी प्याज को हमने ऐसे ही रहने दिया। और इस प्याज में हम 1 मग पानी का ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 अदद टमाटर लिए थे और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए थे, और हाफ़ केजी हमने यहाँ पे चिकन लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर हमने इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें मसाला पैकेट जो हमारे पास भी मौजूद था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इजाफी मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मसाला इसमें मौजूद होता है वो हलीम के लिए काफ़ी होता है। मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और उसके बाद फिर हमने इसको प्रेशर दे देना है। सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे और चिकन के हम रेशे कर लेंगे। और रेशे करने के बाद और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको चिकन को मसाले में ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। 20 मिनट मुसलसल पकाने के बाद इसकी माशाल्लाह से भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी थी। उसके बाद फिर हमने इसमें जो दाल वाला पानी बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इजाफी कोई पानी भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, और बाकी जो इसमें सब्ज़ मिर्चें मौजूद हैं उनको हम निकाल लेंगे। और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको प्रेशर दे देना है। 20 मिनट का हम इसको प्रेशर देंगे, और 20 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख लें माशाल्लाह से हलीम काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो उसके बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने गार्निशिंग के लिए लीमू लिए हैं, अदरक लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, और ब्राउन किए हुए प्याज लिए हैं, और पुदीना लिया। उसके बाद हमने हलीम को एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, और सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमने प्याज ब्राउन किए थे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर लीमू ऐड कर देने हैं। लीमू ऐड करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है और पुदीना ऐड कर देना है। और फिर आप इसकी फाइनल लुक देख लें, ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही लाजवाब। अगर रेसिपी पसंद आई तो शेख फूड को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।